दोस्तों नमस्कार। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच हूं और कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। तो दोस्तों अभी हाल ही में बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया बुलडोजर को लेकर। तो दोस्तों आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। तो सबसे जरूरी चीज आपके बीच रखने वाला हूं, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं होता। और न्यायपालिका में अंतिम निर्णय की अगर हम बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे यह तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है और कौन नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात कही। तो जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की जो बेंच थी, उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिन के नोटिस के बगैर गिराया गया कोई भवन, कोई इमारत, अगर ऐसा कोई अफसर गिराता है तो वह अपने स्वयं के खर्च पर दोबारा उसको बनाएगा। ये सख्त लहजे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और अदालत ने 15 गाइडलाइन भी दी है जो कि राज्य सरकार के लिए है। अच्छा, इसमें एक अहम बात और उन्होंने कही है। तो एक हमारे जो कवि हैं, कवि प्रदीप, उनकी पंक्तियों को भी जजमेंट में उन्होंने स्थान दिया है। बहुत ही अच्छी बात कही है उसमें कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। और इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये प्रदीप जी के स्वर हैं, अमर स्वर प्रदीप जी के, जो एक जजमेंट में जिसको शामिल किया गया। और अब हम बात करते हैं उन टिप्पणी की जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, बुलडोजर कैसे चलेगा और चलेगा कि नहीं चलेगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो यह सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हम सभी जो इस देश के नागरिक हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। तो कौन सी वह 7 टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, बुलडोजर जो चलता था उसमें क्या चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या नहीं, आइए देखते हैं वे कौन सी सख्त जो टिप्पणी है, 7 टिप्पणी उन्होंने की है। तो सिलसिलेवार आज उनकी चर्चा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस चैनल पर अभी नया आया है तो वह बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि जो भी वीडियो जानकारी वाले और बहुत ही अच्छे वीडियो इस चैनल पे बनाने का प्रयास मेरा रहता है कि जानकारी आपको मिलती रहे, नई नई जानकारी आपको मिले। और यह जानकारी आप अपने तक ना रखें, इसको स्प्रेड भी करें, ऐसा मेरा उद्देश्य है कि कानून की जानकारी सभी को होना चाहिए, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बिंदु है, अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमा पार करना होगा। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो टिप्पणी है उसमें प्रथम बिंदु रखा है। दूसरा यह कहा है कि अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। नंबर तीसरा,
गलत नियत के लिए गए जो भी एक्शंस हैं, अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का दोस्त है, बदयांती से किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई चीज कायम करके उसको गिरा दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, तो ऐसा अब नहीं चल पाएगा। अब चौथा बिंदु की हम बात करते हैं कि कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। इस वर्ड का यूज किया है, असंवैधानिक। मतलब कोई एक व्यक्ति आरोपी है और पूरे घर को बेघर कर देना यह उचित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी की, चौथे नंबर की, जो मैंने आपके पास रखी। अब नंबर 5 कि जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है तो और दूसरे को नहीं, मतलब जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे बताया कि किसी की प्रॉपर्टी गिर रही है, किसी की नहीं गिर रही है, तो न्याय में भी समानता के लिए इस बिंदु को रखा गया है कि जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और उसी तरह का कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन है, उसको नहीं चुना जाता है, तो यह भी बदनीयती इसमें झलकती है। तो इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता से रखा है। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो घर वर्षों का संघर्ष होता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, कि वो भवन को गिराना अत्याधिक जरूरी था। अब अंतिम टिप्पणी की बात करते हैं, टिप्पणी नंबर 7। जब तक कोई दोषी नहीं है, वह निर्दोष है, उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ तो यह मंजूर अब नहीं होगा। यदि कोई डिमोलिशन का आदेश पारित किसी के खिलाफ कर दिया गया है, किसी की प्रॉपर्टी पे कर दिया गया है कि यह अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसको तोड़ा जाना चाहिए, तो उसको एक समय उस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने डिसीजन में। दूसरा, सड़क, नदी, तट आदि पर जो अवैध संरचना को प्रभावित न करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें जो भी नियम बनते हैं उस नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर 3 मैं बात करूं कि बिना कारण बताए नोटिस के डिमोलिशन की कार्रवाई न करें, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या कहा, मालिक, जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है जिसको गिराया जाना है, जिसको ऐसा लगता है कार्यपालिका को कि इस प्रॉपर्टी को गिराया जाना जरूरी है, तो मालिक को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाना चाहिए एवं उसके साथ ही साथ उस संरचना के बाहर, मतलब प्रॉपर्टी के बाहर, उसको चस्पा भी किया जाना चाहिए। मतलब उस प्रॉपर्टी के जो नोटिस आप गिराने के लिए नोटिस आप लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी में ऐसी जगह लगा होना चाहिए कि वह सुस्पष्ट हो, पढ़ने योग्य हो, क्लियर हो और सामने हो कि जैसे ही व्यक्ति प्रॉपर्टी में पहुंचता है तो सबसे पहली नजर उस पर पहुंचे, ऐसी जगह वो नोटिस लगा होना चाहिए। अब अगला क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कलेक्टर और डीएम साहब नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी गिराई जानी है उसमें एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगले बिंदु की बात करें
तो नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई, और निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको अगर हम शुद्ध भाषा में समझे तो जो भी कार्रवाई की जा रही है, जो नोटिस दिया गया, जो बैठक हुई, जो तय हुआ, यह सारी चीजों को नोडल अधिकारी, जो पोर्टल है, पोर्टल जो बनाया जाएगा उस पोर्टल पे डाला जाना आवश्यक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि कई जगह तो पक्षपात किया जा रहा है, इसलिए ऐसे डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेने पड़े। इससे पारदर्शिता रहेगी और किसी के मन में यह सवाल नहीं आएगा किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात हुआ है, किसी का घर छोड़ दिया गया है गुनाह होने के बाद और किसी का घर तोड़ दिया गया है। तो यह मानसिकता को दूर करने के लिए, और जो मनमाने तरीके से घरों को तोड़ देते थे अधिकारी, तो उनका यह मनमानी तरीके से तोड़ा जाना, इस पर भी अंकुश लगेगा और किसी एक व्यक्ति के दोषी होने से पूरे परिवार को सजा देने से बच जाएगा। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को दिया गया। यह आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या नियम है और क्या डिसीजन दिया गया, इसलिए यह वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं। आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा, क्या बारीकियां हैं, क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और हम सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और हम सब करते भी हैं। ऐसे ही जानकारी से रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए। मे आई हेल्प यू। धन्यवाद। जय हिंद।